तो देखिए, लक्षद्वीप को लेकर भारत और मालदीव्स के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करके यहां पर घूमने की अपील करने के बाद से मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने भारत विरोधी टिप्पणी कर दी थी और उसके बाद मालदीव सरकार ने इन मंत्रियों को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन विवाद है कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा। मालदीव्स के साथ शुरू हुआ यह विवाद अब लक्षद्वीप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। एक तरफ जहां भारतीय मालदीव्स को बायकॉट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप जाने की भी लोग अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई मशहूर हस्तियों ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से मालदीव्स जाने के बजाय अब लक्षद्वीप जाने का आग्रह किया है। हिंद महासागर के द्वीप मालदीव्स में सबसे ज्यादा भारत और रूस के ही पर्यटक जाते हैं। विश्व बैंक के अनुसार पर्यटक इसकी अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा है। भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद इस द्वीप समूह पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या बड़े पैमाने पर कम होने की आशंका है और इसको लेकर अब मालदीव्स में चिंता बढ़ी हुई है। तो देखिए, जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसको लेकर ट्वीट भी कई किए गए। जो विवाद है वो अब सोशल मीडिया से आगे बढ़ रहा है। जो युद्ध है वो ट्वीट से युद्ध होने लगा है। लक्षद्वीप के बारे में लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया है। लोगों के मन में वहां पर जाने की अब इच्छा होने लगी है कि क्यों ना मालदीव्स का प्लान ना बनाकर अपने ही देश भारत में लक्षद्वीप घूमा जाए। दरअसल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी के द्वारा वो तस्वीरें ट्वीट की गई जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जो कमाल हुआ, कमाल का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, जो गूगल सर्च में लक्षद्वीप लगातार ट्रेंड कर रहा है और अभी भी लगातार ट्रेंड कर रहा है लक्षद्वीप। ईज माई ट्रिप, उसने अपने जितने भी पैकेजेस थे मालदीव्स के, उन्हें निरस्त करने का फैसला भी लिया गया। लक्षद्वीप को लेकर अब पीएम मोदी के द्वारा यह बड़ा एक मेगा प्लान तैयार किया गया है। नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला लक्षद्वीप में लिया जा रहा है ताकि पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। मिनिकॉय द्वीप समूह में नया एयरपोर्ट विकसित करने की भी अब एक योजना बनने लगी है। लड़ाकू और कमर्शियल विमानों को संचालित करने में भी सक्षम होगा। तो कुल मिलाकर अब लक्षद्वीप को लेकर एक बड़े स्तर पर बड़े कदम उठाए जाने की तैयारी हो रही है। इस एयरपोर्ट के जरिए अरब और हिंद महासागर पर भी नजर रखी जा सकेगी। अब भारतीयों की अगर हम बात करें कि मालदीव्स कितना डिपेंड करता है भारतीयों पर, आप वो जान लीजिए। साल 2020 में बात करें 90,000 भारतीय पर्यटक पहुंचे। 2021 में संख्या बढ़ गई 2,91,000। 2022 की बात करें थोड़ी सी कम हुई कोरोना काल के चलते 2,41,000 और 2023 की अगर हम बात करें तो 2,90,000 जो संख्या है वो हो गई। और जो मालदीव्स की जो आबादी है वो है 5,15,000 मालदीव्स की कुल आबादी है। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो अर्थव्यवस्था है मालदीव्स की वो कैसे भारतीयों पर टिकी हुई है। यहाँ आए हुए सभी पर्यटकों को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर और स्वच्छ ये बीच है और हमें आकर यहाँ पे बहुत खुशी हुई है और हम चाहते हैं कि सभी पर्यटक यहाँ पे आवे और सभी यहाँ की साफ सुथरी और स्वच्छता के लिए ध्यान रखें। This serenity and this blue beaches, this blue ocean, I think the time will get less to explore the island, and this is none less than Maldives. I have seen the pictures of it, and yes, we are enjoying a lot.